धन्य घड़ी धन्य धन्य दिवस था, अक्षय तृतीया की तिथि पावन। पितु अमृत और माँ रुक्मणी का आंगन हुआ कन्या रत्न से रोशन। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्यमयी आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, अक्षय तृतीया महान पर्व की। सर्वप्रथम गुरु माँ के पावन श्री चरणों में समस्त भक्तों की ओर से बारंबार वंदनामी। आज का यह पावन अक्षय तृतीया का दिवस संपूर्ण विश्व के जैन समाज के साथ साथ डोंगरपुर की समाज के लिए अति विशेष पर्व जैसा है, क्योंकि आज ही के दिन करुणा की मूर्ति वात्सल्यमयी आध्यात्मिक गुरु माँ श्री 105 पूर्णमती माता जी का अवतरण दिवस भी है। आज के दिन ही परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद से संचालित भारत सेवा संस्थान, जो जीव दया के कार्य को पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से करती आ रही है, आज पूज्य गुरु माँ के अवतरण दिवस पर भारत सेवा संस्थान के संस्थापक एवं संचालक श्रीमान अशोक जी जैन एवं अन्य सहायकों की मदद से जिन पक्षियों को उपचार हेतु यहाँ पर लाया गया था, स्वास्थ्य लाभ देकर उन्हें ठीक किया गया और आज उनको खुले आकाश में विचरण करने हेतु स्वतंत्र किया जा रहा है। अशोक जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने गुरु माँ के श्री चरणों में यह अनमोल क्षण आज प्रदान किए और गुरु माँ पूर्णमती के अवतरण दिवस के निमित्त सभी पक्षियों को अभयदान प्राप्त हुआ। और इन सभी मूक पक्षियों एवं हम भक्तों की ओर से यही कामना है कि गुरु माँ शतायु हो, दीर्घायु हो और पूर्णायु हो और निकट भव में आपका जन्म दिवस ही नहीं बल्कि जन्म कल्याणक बने, ऐसी विशुद्ध भावना पाते हैं। बोले आर्यका पूर्णमती माता जी की जय। नमो अरिहंताणम नमो सीताम नमो अरियाणम नमो उवचायाणाम नमो लोहे समे साहुरम। बोलो नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो अरियाणम नमो उवचायाणाम नमो लोहे समे साहुरम। बोलो नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो अरियाणम नमो उवचायाणाम नमो लोहे समे साहुरम। बोलो नमो अरिहंताणम नमो सीताणम। बोलिए आर्यका श्री पूर्णमती माता जी की। समस्त भक्तों की ओर से गुरु माँ के श्री चरणों में बार बार वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। ये मसक्कली आई थी हमारे पास, कोई द्वारका में बैंक में मैनेजर थे, तो वो अपनी बेटी के लिए लेके आए थे। अमेरिका से आई थी इनकी बेटी, तो इसकी आंख में कैंसर था, इसकी आंख अंदर तक नहीं थी, अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है, फिर स्वस्थ है, ये उठता है हमारे पास। हमारे पास मोर आए थे, पैरालाइज में है कुछ मोर, अभी हमने कल 4 मोर छोड़ दिए तो ठीक हो गए थे। और ये है हमारे पास 2 को पैरालाइज हो रखा है और 1 मोर वो आया है, 1 का पैर पे। ये देखो ये मोरनी है, ये खाना नहीं खा पाती पैरालाइज में, तो इसको हम खाना खिलाते अपने हाथ से। पूज्य अच्छा यस बोलो। परम पूज्य आचार्य सार्वधारक ये आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से उसको बनाया और इनका आशीर्वाद इतना फलीभूत हुआ है लोग कह नहीं सकते। इनका आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है और उनके चरण में बार बार तेवार को बोलते हैं कि आचार्य श्री हमारा हमेशा ऐसी ही तक लगभग श्रीमान अशोक जी जैन जो यहाँ के संस्थापक भी और संचालक भी हैं, जो संस्थापक भी और संचालक भी हैं। अशोक जी को लगभग यहाँ पर 9 साल हो गए हैं इस संस्था को संभालते हुए। तो मैं जानना चाहूँगा अब तक आपने अंकल जी कितने पक्षी यहाँ पे उड़ा दिए होंगे?
तकरीबन हजारों की संख्या में उड़ा चुके हैं और रोज 2-4 पक्षी रोज उड़ाई देते हैं। कौन कौन से पक्षी लगभग यहाँ पर आते हैं? नचील है, तोते हैं, और मोर हैं, और कबूतर हैं, बस हवाई रंग का कबूतर, हरे रंग का कबूतर, हर प्रकार के कबूतर आते हैं। गाँव में कबूतर, मोर है, और क्या बोलते हैं, तोते हैं, काफ़ी प्रकार के पक्षी आते हैं हमारे पास जो उनको ठीक करके उड़ा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन आप किस किस एरिया से पक्षी आपके पास आते हैं यहाँ पर? द्वारका, मोती नगर, तिलक नगर, आपके गाँव सहारनपुर, मित्राऊ, हर 50-60 गाँव के सब पक्षी हमारे पास हैं। हमारे पास ही बहुत दूर दूर पक्षी आते हैं, फोन भी आते हैं, फोन पे भी बताते हैं उनका इलाज। दूसरा, लोग यहाँ बहुत खुश हैं कि भाई इस एरिया में हॉस्पिटल नहीं था, हम बड़े परेशान थे, लास्ट में जन्मदिन देने आते थे, तो इसीलिए जैन साहब ने थोड़ा प्रयास किया और लोगों से बात करी तो भाई अस्पताल खुला और लोग बहुत खुश हैं कि भाई यहाँ पर ये पक्षी अस्पताल खुल गया तो यही पास के पास दे देते हैं, दूर से समय बचता है, कबूतर की जान बचती है, हर तरीके बचता है। और लोग इतना खुश हैं कि भाई वास्तव में ऐसी यहाँ पर सेवा हो रही है, बहुत मतलब आकर के बहुत खुश हो जाते हैं कि हम मंदिर में पहुँच गए। और बच्चों के जन्मदिन सालगिरह पे भी लोग बाग यहाँ पर आते हैं, अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ हमें डोनेशन देते हैं और पक्षियों को दाना सतनाजा भी डलवाते हैं, तो वो भी डाल के आते हैं यहाँ पर और बहुत ही खुश होते हैं। और हमारे पास जैसे पक्षी स्वस्थ होता है हम उसको छोड़ देते, रिलीज कर देते हैं खुले आसमान पे, और हमने पता नहीं कितने पक्षी छोड़े हुए गिनती नहीं है। चलिए, और जैसे अगर आपके पास मान लीजिए मेरा पक्षी है और वो पालतू पक्षी है और मैं आपको आपके पास अगर उसे ठीक करने के लिए लाता हूँ, वो अस्वस्थ है और अपने आप कोई हरकत नहीं कर रहा है और मैं आपके पास लाता हूँ, तो क्या ठीक करके आप मुझे उसे वापस देंगे, उड़ा देंगे? देखो, 2 तरीके से इलाज होता है हमारे पास, एक इंडोर एक ओपीडी। आओ हाथ के हाथ इलाज कराओ, ले जाओ। जो पक्षी हमारे पास जमा करके ना वो आपका नहीं होगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। हमारी संस्था की कमेटी की यही नियम है, जो पक्षी हमारे पास जमा हो गया वो वापस नहीं मिलेगा, ठीक करने के हम छोड़ेंगे। हमारे पास 2 बाग आते हैं, वो कबूतर उड़ाते हैं तो थोड़ा सा उसको ढक देते हैं, उसको एक केमिकल देते हैं कि भाई कबूतर 5 घंटे या 10 घंटे उड़े, तो वो कबूतर उड़ने के बाद वो आकर के नीचे बीमार हो जाता है, पैरालाइज में जाता है, तो वो हमारे पास आते हैं इलाज करने के लिए, तो हम उनको मेडिसिन दे देते हैं, भाई इतने दिन की मेडिसिन ले लो और आप अपने घर पे रखो और फिर हमारे पास 5-10 दिन में फिर ले आओ वापस। तो हम इस तरह से इलाज करते हैं उसका। कुछ कबूतर छोड़ने लोग आ जाते हैं कि भाई हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ दिया, तब उनको ठीक कर लेते हैं, तो फिर कहते हैं भाई हमको कबूतर वापस दे दो। तब काम का नहीं था, छोड़ गए हमारे पास, तब ठीक हो गया तो बोलते हैं वापस दे दो, हमारा कबूतर है, बच्चे हैं, ये वो बहुत नाटक करते हैं, हम देते नहीं किसी को। अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास ऐसे कितने पक्षी यहाँ पर होंगे अभी जो लाइफ टाइम हमारे पास संस्था में रहने वाले हैं, जो पैरालाइज है या किसी भी कारण से हमारे पास रहेंगे? ऐसा है ना, पूर्ण रूप से हमारे पास कम से कम 100-150 कबूतर हैं और हरियल हैं, जो कि उनका पंखे से पतंग से पंख कट गया है, वो हैंडीकैप हो गए बेचारे, वो नहीं उड़ सकते, तो वो हमारे पास है। एक नजफगढ़ दिल्ली गेट के पास गौशाला है, उसके ऊपर एक छत है, तो पहले मैं पूछा था पक्षी वालों से भी क्या करते थे, पहले अस्पताल नहीं था, तो कह रहे हम छत पे छोड़ देते थे खुला, वो बिल्ली मार जाती खाया थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर करा। मैं जितने भी हैंडीकैप है कुछ भी है वो हमारे पास छोड़ो, वो आजीवन हमारे पास सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे उसकी। वो सेपरेट वार्ड है, एक कोने में है, एक इस कोने में, अलग अलग कर रखा है उनको कि थोड़ा लड़ाई ना हो, कम रहे, जगह मिले उनको, अच्छा खुला स्पेस मिले, ऐसे है। चलिए, मैं जानना चाहूँगा जो कि इस कार्य करने की प्रेरणा को कहाँ से मिली? मैं लाल मंदिर लेके गया था पक्षी को, तो वहाँ पर क्या हुआ, रास्ते में पक्षी मर गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो होने बाद मुझे संकल्प किया कि मैं कुछ झूठ लूँगा नमक के अंदर। मैं नमकगढ़ गया, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने मुझे प्रार्थना रखी कि आचार्य श्री मैं एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, तो 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। मैं उनको चरणों में बात दोस्तों को बोलूँगा, उनके आशीर्वाद से बनाएगा। यहाँ पर आपको पूरे समाज का, आसपास के लोगों का सहयोग भरपूर मिलता है या कैसे? आस-पास के वो बढ़िया सहयोग देते हैं, जो आता है हॉस्पिटल का हो जाता है, 500 संस्था का ही हो जाता है। चलिए, यहाँ पे पक्षी व्यवस्था के साथ साथ कौन कौन सी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा रहे हैं? पक्षी के साथ साथ हम जो है ना ओपीडी लगाते हैं और बच्चे की डिस्पेंसरी बनाई है हमने गरीबों के लिए, और बैठते हैं हम ऑक्यूपेशनल डॉक्टर बैठते हैं, 3 प्रकार के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं मानसिक सेवा के लिए। क्या हम उनसे पैसे लेते हैं या सब निःशुल्क रूप से दिलाया जाता है? निःशुल्क रूप से चलता है, और जितनी दवाइयाँ वगैरह हैं वो ये सब हम संस्था से उपलब्ध है। संस्था से निःशुल्क रूप से चलाया जाता है। लोगों के लिए बाम, चूरन, तेल, आंखों की दवाई हम सब देते हैं, जो बेचारा परेशान हो कैसे भी हो हम बांटते हैं। तकरीबन 25-30 हज़ार में दवाई लगती है मानसिक सेवा के लिए। बहुत बढ़िया है। बोलो जी।
यहाँ पर आयुर्वेद वैद्य बैठते हैं, नवस देख करके, नाड़ी वैद्य, तो यहाँ पर चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद द्वारा। वो भी सब चिकित्सा फ्री करते हैं। टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक बैठते हैं और 3 बजे बाद होम तक वापस बैठते हैं। ये कबूतर हमारे पास पैरालाइज के अंदर आया था, इसकी गर्दन में पैरालाइज है, काम नहीं करती, तो इनको हाथ से खाना खाते हैं इस तरह से। तो ये खाना चने इस तरह देते हैं इसको, मछली डाली रहती है इस तरह से। बाट में छोड़ देंगे, सही बात है। इसकी आँख में ट्यूमर है। ये छोटे बच्चे हैं जो मार्केट में शटर में गिर जाते हैं ना नीचे, इसके पिजन पॉप हो रखा है, इनको भी हम खाना खाते हैं अपने हाथ से। ये द्वारका से आया था, इसका ऑपरेशन किया, इसका बाजू कट गया, ये हैंडीकैप हो गया, तो ये हमारे पास ही रहेगा आजीवन। छोटा सा बच्चा इसके किसी पक्षी ने अटैक कर दिया था, फाड़ दिया, टांके लगे हुए हैं इसके यहाँ पर। ये 3 बच्चे आए थे हमारे पास और अभी इतने बड़े हो गए हैं। अब जब पूरी तरीके से अच्छे स्वस्थ उड़ जाए, उन्हें लगेंगे तब उनको हम रिलीज करेंगे। ये देखो, ये अभी आया फिलहाल, 100 नंबर की कॉल थी, उत्तम नगर से देने आए थे ये। पहले ये ऐसे ही हमारे बच्चे आए छोटे छोटे, हमने बड़े किए, अब ये बच्चा ये बड़ा करेंगे। एक ये है, इतना बड़ा हो गया है ये, तो अभी कंडीशन में हमारे पास आते हैं, अभी खड़ी हो जाएगी। उसको थोड़ा गंभीर लकवा है, ये खाना वाना नहीं खा पाते, इनको हैंड फीडिंग करते हैं। पानी में दवाई मिली हुई है। आई थी तब ये पेड़ गिर गया था इनका, जैन स्कूल के उधर, तो 3-4 वहाँ पर गिर गए थे, तो हमारे जैन साहब लेके आए इसको, और उनको खाना खिलाते हैं इस तरह इसको। ये सब खाते हैं, ये तोते के बच्चे हैं, को सेरेलैक देते हैं, तो कोई ले रहा है, वो डाल देंगे ना। अब बोलना चाहो बोल सकते हो, आवाज आएगी। ये हमारे पास जो हैंडीकैप कबूतर है ना, वो है हमारे पास, ये मोस्टली हैंडीकैप वाले हैं। इसमें आप इनको इस तरीके से ब्रीडिंग कराते हैं, और जो थोड़े ठीक हो गए हैं वो ऊपर बैठ गए हैं। पंखे से कट गया था, कोई बड़ा पंखे से कट गया, इसका बाजू यहाँ से हड्डी टूट गई थी और पट्टी कर रखी है इसकी हमने। ये कबूतर हमारे पास बहुत छोटा बच्चा आया था, ये दोनों आंखों से अंधा है, ये नेत्रहीन है, इसकी आँख से नहीं दिखता इसको कुछ भी। अब हमने इसको इतना बड़ा कर दिया, ब्लैक कलर का कबूतर है। ये देखिए, ये कबूतर बहुत लाचार आया था, तो पैरालाइज है, इसलिए ये ट्यूमर है, काफ़ी एज भी है इसकी। इसका एक बाजू तो ये है, एक बाजू यहाँ तक कट गया था, ऑपरेशन किया था हमने, एक पंख इसका नहीं है, एक बाजू है ही नहीं, इसका ये हैंडीकैप हो गया, तो हमारे पास ही रहेगा ये। इस पक्षी की ये खासियत है, ये कभी जमीन पे नहीं उतरता, या पेड़ पे रहेगा या तार पे रहेगा, छत पे भी बैठेगा, पानी पीने भी जमीन पे नहीं आता ये, अनाज भी नहीं खाता ये, और कभी आएगा तो डंडी लेके आएगा पैर में, और कभी हमने आता देखा है डंडी लेते हुए मेरे को, बारिश की पहली बूंद पी लेता है, उसको अमृत बन जाती है इसकी। लोग इसे बाहर का पक्षी मानते हैं, है इंडिया का। इसका नाम हरियल है, ग्रीन पिजन, लोग कहते हैं ग्रीन पिजन है, हरियल है इसका नाम है। इसके पैर में ये गांठ है कैंसर की, ये गाजियाबाद में किसी ने भेजे था इसको, हम लेके आए थे इसको, पूरे देखो
ये सारी गांठें हैं इसकी सारी। दोबारा पानी पी लेंगे। अभी कैसे खाना खाएगा? ऐसे कबूतरों को हम अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तभी बेचारे ये जी रहे हैं। इसको भी पैरालाइज है, अभी कबूतर इसको भी पैरालाइज था, गर्दन इसकी भी ऊंची हो रही है। बेटा सब बच्चे भी जरा पाएंगे ना, बाहर जाओ। ऐसे बेटा एक सेकंड जी, तुम्हारा नंबर आएगा तो बुलाएंगे तुम्हारा। एक ही लेना लेके बताओ।